शरद यादव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर दुख जताया। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद यादव के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले 70 के दशक के छात्र नेता शरद जी संसद में वंचितों की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवाज थे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शरद यादव के निधन पर उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, शरद यादव जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। शरद यादव जी ने दशकों तक बिहार और भारतीय राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहीं इस बीच एक खबर आ रही है कि शरद यादव के पार्थिव शरीर को कल मध्य प्रदेश उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। उससे पहले दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। आपको बता दें कि छतरपुर में शरद यादव का फिलहाल पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है। वहां पर तमाम लोग, उनके चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। कल पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर यानी कि मध्य प्रदेश ले जाया जाएगा। शरद यादव के निधन को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की अपूर्णीय क्षति बताया है। उन्होंने लिखा, प्रख्यात समाजवादी नेता पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव जी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। एक मंत्री और सांसद के रूप में उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। ओम शांति। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शरद यादव के निधन पर दुख जताया और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उन्होंने लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने कॉलेज के दिनों में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश से बिहार और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। शरद यादव ने 1971 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, जिसके बाद 1974 में महज 27 साल की उम्र में वो पहली बार सांसद बने। उन्होंने मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट पर 2 बार जीत हासिल की और 1986 में पहली बार वो राज्यसभा पहुंचे। शरद यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने 3 राज्यों यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में न सिर्फ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा बल्कि उसमें जीत भी हासिल की। उन्होंने वाजपेयी सरकार में कई पदों पर अपनी सेवाएं भी दी हैं। यही नहीं, वो एनडीए के संयोजक भी रहे। इस बीच राहुल गांधी ने भी शरद यादव को याद किया। ट्वीट कर लिखा कि देश में शरद यादव के योगदान के लिए उन्हें सदा याद रखा जाएगा। शरद यादव जी समाजवाद के पुरोधा होने के साथ एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देश के लिए उनका योगदान सदा याद रखा जाएगा।